नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों की चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू चल रहा है। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट 24,800 से लेके 24,300 के बीच में टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है और नीचे जाता है वहाँ पे बाइंग आ जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट में स्टिल इंटैक्ट है, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि निफ्टी उसको टेस्ट करने धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, एकदम से शार्पली नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। जो कि मैंने आपको पिछले वीक एनालिसिस में बताया था कि जो अगर आप देखोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज में जाओगे, 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट ओवरऑल निफ्टी क्या ऊपर जाने के लिए रेडी है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा। अब ये करीब करीब 24,040 पे है। धीरे धीरे यहाँ पे निफ्टी और टाइम पास करेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ थोड़ा सा और शिफ्ट हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये स्टिल इंटैक्ट है और चांसेस वेरी हाई कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा। कब करेगा इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, बट इसको करना चाहिए क्योंकि इस तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। ये ऊपर गया और फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, बट कब टेस्ट करेगा ये इसका आइडिया मेरे को बिल्कुल नहीं है कि मैं बोल दूँ यहाँ से कि ये कल ही जाके टेस्ट कर लेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है, ये टेस्ट करेगा, धीरे धीरे टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से कोई क्योंकि देखो अगर ग्लोबल मार्केट अभी नेगेटिव हो जाए, एकदम से उनमें कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, तो ये बहुत जल्दी टेस्ट कर लेगा। अभी ग्लोबल मार्केट सब स्टेबल हैं, कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जो भी करेक्शन आता है उसको वो होल्ड कर जाते हैं और कंसोलिडेशन में फ़िलहाल ट्रेड कर रहे हैं और लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है कि हमारा मार्केट में क्या है, सिर्फ एफ आई आई सेलिंग करते हैं तो एफ आई आई सेलिंग हमेशा हायर लेवल पे करते हैं। तो तब भी जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है वहाँ पे सेलिंग आती है, बट हमें क्या उससे मतलब है, हमें मतलब है कि कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि 24,500 की जो कॉल है, 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पुट पे करीब 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कल कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी थी, आज पुट राइटर अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट स्ट्रगल का प्रीमियम है अभी भी आप देखोगे तो करीब करीब आप मान के चलो 150 रुपये के आसपास, 155 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो 155 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास करीब करीब देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ आपका 24,640 के आसपास आपका रेजिस्टेंस रहेगा। और ठीक है, और नीचे आपका ये जो पर्टिकुलर जोन होगा ये सपोर्ट का काम करेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर ये लो की तरफ ही मूव करता है तो क्या होगा, पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा और कॉल ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि निफ्टी के परसों एक्सपायरी है। तो इस पे आपको नज़र रखना है। ठीक है, अब अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि मार्केट ने आज नहीं आया। अगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई करते क्योंकि ये जो बाइंग थी इसका ये लेवल था, ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, अब फॉलोअप में नीचे सेलिंग आ रही है तो नीचे जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो आपका होगा 24,400। 24,400 तक जा सकता है और 24,400 ब्रेक हुआ तो फिर आपको एक और नया स्विंग लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है। नए स्विंग के बाद लगने के बाद हो सकता है दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर जोन है अराउंड 24,560 और 70 का जोन, इसमें मिलता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यानी इसी जोन में हम कहीं सेलिंग ट्राई करेंगे 24,550 24,560 के जोन में। ठीक है, और नीचे 24,500 के नीचे भी अगर ट्रेड करता रहता है तो फॉलोअप में ये सेलिंग के लिए करीब करीब 24,400 तक जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की देख लेते हैं तो सेम बैंक निफ्टी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अब अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चैनल बन गया है। ठीक है, इस चैनल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फिर करीब करीब आपका मान के चलो इस स्विंग तक जाने की कोशिश करेगा जो कि 54,400 तक का है। इस पे आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे का सिंपल सा बेनिफिट ये मिलता है कि ऑप्शन सेलर नॉर्मली क्या करते हैं कि स्मार्टली शॉर्ट स्ट्रडल बेचना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें क्या है बहुत रेंज बड़ी मिलती है। अब कल जैसे कि अगर इस दिन ऊपर गया तो कॉल के प्रीमियम बढ़ गए, पुट गिर गई। इस दिन नीचे गया तो पुट के प्रीमियम बढ़ गए, कॉल गिर गई।
बट ओवरऑल वो उस प्राइस को क्रॉस नहीं करती हैं कि जिस प्राइस में उन्होंने सेल किया होता है, ठीक है। तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे में क्या होता है, जो टाइम डिके होता है ना, अब देखो 4 दिन 5 दिन ये इसी रेंज में घूम गया, अब ये 5-6 दिन का जो टाइम डिके होगा ना वो लग जाएगा, तो वो एडवांटेज ऑप्शन सेलर को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कल ये भी हो सकता है कि ये नीचे जाए और फिर बाइंग करके ऊपर भी आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको 55,000 के आसपास रखना है बैंक निफ्टी को। अगर 55,000 के आसपास रखेंगे और निफ्टी को 24,500 के आसपास रखेंगे तो उसमें उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर मैं कल की बात करूं, कल ये 24,500 का जो शॉर्ट स्ट्रैडल था, इसकी वैल्यू करीब करीब 250 रुपये थी। आज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 155 रुपये रह गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो। ये करीब आपकी क्लोजिंग के टाइम पे आप देखो करीब 150 रुपये पे कॉल क्लोज हुई थी, ठीक है। 24,500 की कॉल 150 के आसपास क्लोज हुई थी। और अगर हम पुट की बात करें तो पुट करीब क्लोज हुई थी आपकी 70 रुपये के आसपास। तो 70-75 के आसपास ये हुई थी, तो करीब 150, और अगर हम 70 को भी लेके चलते हैं तो करीब करीब 220-230 की टोटल प्रीमियम था। अभी वो प्रीमियम कितना रह गया है, 155 रुपये का। मोटा मोटा 70 रुपये यहाँ पे गायब हो गए, ठीक है, जो कि टाइम वैल्यू है, टाइम डिके हो गया है। तो अल्टीमेटली मार्केट उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है स्मार्टली। जो बेसिकली जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो चाहते हैं कि निफ्टी 24,200 और 24,800 के बीच में ही फंसा रहे, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्यों? क्योंकि अगर आप मंथली ऑप्शन में जाओगे तो 24,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम आप देखो करीब करीब कितना चल रहा है, 240 और 190, अगर हम इसको करें तो ऑलमोस्ट 430 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल रेंज कितनी हो गई, 24,000 से लेके 25,000 की। इसमें 100 पॉइंट का आप मार्जिन लेके चल सकते हो, यानी 24,100 से लेके 24,900। तो इसी जोन में मार्केट को रखा जा रहा है, ताकि ये प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे डिके लगता रहे, और जैसे जैसे क्लोज जाएगा मंथली के, वैसे वैसे इसमें प्रीमियम तेज़ी से डिके लगता रहेगा। तो इस चीज़ का एडवांटेज यहाँ पे ऑप्शन सेलर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कल के लिए यही है कि अगर ऊपर जो मिलता है करीब 24,560 के ज़ोन में या 70 के ज़ोन में, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, ठीक है। तो पुल बैक आएगा तब हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। ऊपर अभी भी ये जो लेवल है ये इंटैक्ट है, अभी ये हिट नहीं हुआ है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 24,600 के ऊपर सस्टेंड करेगा तभी हम अपने शॉर्ट से एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे थोड़ा सा। और बाकी हमारा जो 1 मिनट हाई और लो का सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में ग्लोबल मार्केट थोड़े से फ्लैट से हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी और बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है। डाउ जोन्स करीब 37 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 15 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमारा मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसमें वो ट्रेड कर लेता है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में या फोमो के चक्कर में मत आइएगा, मेन अपने डिसिप्लिन पे ज़्यादा काम करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।